हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारे बिज़नेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस इन बिज़नेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। इसमें हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं बिज़नेस में, बिज़नेस कंडक्ट करने के लिए। अगर आप शॉप, वो डिपेंड करता है अपने बिज़नेस टू बिज़नेस कि आप किस टाइप का बिज़नेस कर रहे हो। लार्ज कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर तो छोटा बिज़नेस स्टार्ट करो सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो उसमें आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है प्रोफेशन में। आप कोई भी प्रोफेशन में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई भी, जैसे लॉयर बन रहे हो तो लॉयर की सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मेडिकल में जा रहे हो तो आपको MBBS होने चाहिए, ठीक है, तो सर्टिफिकेट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी भी जगह काम करने जा रहे हो, या गवर्नमेंट में हो गई या प्राइवेट सेक्टर में हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो गई या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो गई, तो उनका एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्लियर है सबको। सेकंड है नेचर ऑफ वर्क। बिज़नेस में क्या काम होता है, हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और उनको सेल करते हैं, जो अभी अभी हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योरमेंट करना, प्रोड्यूस करना, उसके बाद सेल करना, डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करना, ठीक है। और प्रोफेशन में क्या होता है, हम प्रोफेशनल क्यों बनते हैं, अपनी एडवाइस देने के लिए, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, और या फिर अपने पेशेंट वगैरह को, अगर आप डॉक्टर हो तो, ठीक है, उस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, हम किसी के अंडर काम करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी भी पोस्ट हो तो आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो इसमें हमें काम करके देना पड़ता है। अपने एम्प्लॉयर जो हमें बोलता है, जो भी ऑर्डर कर देता है, उसको हमें ओबे करना पड़ता है, उस काम को हमें करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होते हैं इसमें हमें, बिज़नेस में क्या क्वालिफाई होना चाहिए, कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और इसमें प्रोफेशन में हमें क्या चाहिए होता है, क्वालिफ़िकेशन इज़ नीडेड इन हिज फील्ड, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसमें। हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अगर लॉयर बन रहे हो तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप CA बन रहे हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपके पास जो भी आपको इनिशियली करना पड़ता है, पेपर वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं, वो आपको करना पड़ता है। क्वालिफ़िकेशन चाहिए है इसमें। बिज़नेस में नो क्वालिफ़िकेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें क्वालिफ़िकेशन एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, उसने आपसे क्या मांग रखा है, ठीक है, कितनी क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है, कितनी ट्रेनिंग मांग रखी है, कितना एक्सपीरियंस मांग रखा है। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर। क्वालिफ़िकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने, आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हो या जिस गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करने जा रहे हो, उसने आपसे क्या मांगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्वालिफ़िकेशन होना बहुत नेसेसरी होता है। इसमें रिवॉर्ड और रिटर्न क्या मिलता है, बिज़नेस में हमें रिवॉर्ड और रिटर्न क्या मिलता है, इसमें हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, इसमें हम अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे फ़ीस लेते हैं। और इसमें हम क्या लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट में हम लेते हैं डेली बेसिस पे, हमारी फिक्स्ड सैलरी होती है और वेजेस मिलते हैं। अगर हम एज अ लेबर काम कर रहे हैं तो हमें डेली बेसिस पे हो सकती है, आवर बेसिस पे हो सकती है, या वीकली बेसिस पे हो सकती है, वेजेस प्रोवाइड करी जाती हैं। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कैपिटल इस्टेब्लिशमेंट। जब भी हम कोई भी बिज़नेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वो हमारे बिज़नेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो बड़ा है या छोटा है। बड़ा बिज़नेस होगा तो ज़्यादा कैपिटल नीड होगी उसकी, और छोटा बिज़नेस होगा तो छोटी कैपिटल की नीड होगी, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आर बिज़नेस, ठीक है। बड़ा कर रहे हो तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, कम कर रहे हो तो कम कैपिटल चाहिए, ठीक है। और इसमें हमें लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसमें हमें कम, एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस, इसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें तो हमें एम्प्लॉयमेंट में तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, हमें जस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना होता है, ठीक है। सब कुछ इस्टेब्लिश मिलता है, सब कुछ आपको बनाया मिलता है, बस आपको वहाँ पर अपना काम करना है, ठीक है, जो भी आपको एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है इसमें रिस्क क्या होती है, बिज़नेस में तो आपको पता है ऑलवेज रिस्क प्रेजेंट होती है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है, फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट भी अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो बिजनेस में ऑलवेज प्रेजेंट रिस्क, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, रिस्क हमेशा प्रेजेंट होती है बिज़नेस में। कुछ नहीं पता, बड़ा बिज़नेस है तो ज़्यादा रिस्क होगी, छोटा बिज़नेस है तो कम रिस्क होगी, ठीक है। डिपेंड करता है अपने नेचर पे बिज़नेस के। और इसमें
फ़ीस रेगुलर होती है, आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो वो आपको फ़ीस देगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं देगा, ठीक है। इसमें कोई रिस्क प्रेजेंट नहीं होती एम्प्लॉयमेंट में, आपको यहाँ पे फिक्स्ड रेगुलर बेसिस पे करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप अपने बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी अदर पर्सन को, ठीक है, अपने बच्चे को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को, या जो भी उसमें आप किसी को भी, अपने पार्टनर को बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाँ, हम बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे कि उसके नाम वगैरह करवाना, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने इंटरेस्ट को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करने के बाद। प्रोफेशन को हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक डॉक्टर अपनी डिग्री अपने बच्चे को दे देगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा, नहीं। हम अपने प्रोफेशन को दूसरे किसी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट, क्या हम अपनी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पापा रोडवेज़ में है, ठीक है, तो मैं मेरे पापा बोल सकते हैं कि मेरी जगह मेरे बेटे को एज अ रोडवेज़ में रख लो? नहीं। हम अपनी एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में अपना जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पर बिज़नेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना बिज़नेस आगे दे सकते हैं, ठीक है। पर प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है बिज़नेस में? यहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करा जाता। बिज़नेस अपना खुद का ओनर होता है, वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलता है, उसके ऊपर कोई भी कोड और कंडक्ट नहीं लगता, ठीक है। प्रोफेशनल में जो भी हमारे प्रोफेशन में जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन होता है, उसने जो भी कोड और कंडक्ट बनाए होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को भी नॉर्म्स और बिहेवियर जो भी एम्प्लॉयर ने उसको बताए हैं, लॉ, कंडीशंस, रूल्स और रेगुलेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो फुलफ़िल करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही उसको काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल, बिज़नेस किस टाइप का हो सकता है? शॉप हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है। और प्रोफेशन क्या हो सकता है? कोई लीगल, मेडिकल, सीए वगैरह हो सकते हैं, लीगल लॉयर हो सकता है, मेडिकल डॉक्टर्स हो सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, ठीक है आप। और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जॉब आप कहीं बैंक में कर रहे हो, या इंश्योरेंस कंपनी में कर रहे हो, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर रहे हो, या कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे हो, कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, तो ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please do subscribe my channel and share if you like my video.